हाँ प्रिय विद्यार्थियों, केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल पास है, चिंता ना करो, केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ही सिंपल आएगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में लिमिटेड चीजें रहती हैं, ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप आपकी जो 10 यूनिट्स हैं उनको करते रहें। ठीक है, आप जो मॉडल पेपर दिए रहते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो आज हम तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर 7 मार्क्स 7 अंक बिल्कुल पक्के करा देंगे। इसमें दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थी एक साथ देख सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज का हम यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग लेक्चर बनाने टिपिकल हो जाता है, क्योंकि अभी हमारा स्वास्थ्य आपको पता है गड़बड़ चल रहा है, फिर भी हम आपकी मदद करते रहेंगे। आपका पेपर जैसा हिंदी का गया है वैसे ही आपका केमिस्ट्री का बिल्कुल उड़ा के आ जाओगे। 2 घंटे में ही आप पेपर सॉल्व कर लोगे, टेंशन नहीं ले, बिल्कुल ठीक साथ में बने रहें। देखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है आपकी 7 मार्क्स की है। ये 7 मार्क्स आपके कैसे कंप्लीट होंगे, देखो ये 7 मार्क्स में आपका कैसे आना है। कोऑर्डिनेशन नंबर में आप ये 2 नंबर की एक डेफिनेशन आएगी, इसमें और में भी 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी, फिर 2 नंबर का एक डेफिनेशन आएगी। इसमें 4 डेफिनेशन आनी है। इस यूनिट में डेफिनेशन है। 2-2 अंक के क्वेश्चन ही छूट रहे थे आपके, फिजिक्स में कई लोगों के 2-2 अंक के क्वेश्चन छूटे हैं, तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ना छूटे। केमिस्ट्री में डेफिनेशन याद कर लो, तो इसमें देखो 2-2 नंबर की 4 डेफिनेशन आनी है, करनी है आपको 2 है। जैसे 1-2 अंक का क्वेश्चन आएगा, फिर अथवा में 2 का आएगा, फिर 1-2 अंक का क्वेश्चन आएगा, फिर अथवा में 2 अंक का आएगा, तो इस तरीके से हमें 4 डेफिनेशन आनी है। तो हम तुम्हें 5-5 डेफिनेशन बता कराएंगे। 4 ग्रुप में हम आपको 20 डेफिनेशन याद कराएंगे, 4 पेज बना के। अभी हाल देखते हैं, और ये आपको 20 डेफिनेशन यहाँ लर्न करा जाएंगे, वो आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ओटी 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है, तो हम ये भी बताएंगे कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो 7 मार्क्स आपके हम पक्के कर देंगे। सबसे इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएसी नेम। इसमें 2 अंक का एक आईयूपीएसी नेम जरूर आना है। 2 अंक के आईयूपीएसी नेम आते हैं, 2 आएंगे। अब आईयूपीएसी नेम जो आते हैं इंटरनेशनल आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम जो आते हैं आपके, ये कंपलसरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो आईयूपीएसी नेम है वो कैसे किए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं, तो ये सबसे पहले हम सीखते हैं। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है, इस पे एक पूरा हम अभी बना रहे हैं। 30 मिनट में आपको ये 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जब आप लास्ट में जाएंगे तो बड़ा ही खुश महसूस करेंगे। आप कमेंट्स और लाइक बराबर करते रहें, जिससे कि हमें जोश बना रहे। ठीक है, बराबर सब लोग करेंगे, ये जरूर डालेंगे आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग इंदौर से, ग्वालियर से, ठीक है, भोपाल से, अलग अलग सिटियों से पढ़ रहे हैं। हमने उस दिन एनालिसिस किया था तो उससे हमें जोश आया, हाँ चलो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो हमें भी देखो तबीयत खराब, फिर भी हम तुम्हें लगे हैं, इसीलिए लगे हैं, तो आप बताते रहें। ठीक है, प्रेजेंट लगाते रहें अपनी अपनी। तो आईयूपीएसी नेम इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है। अब 2 तरीके से आईयूपीएसी नेम आएंगे। एक तो क्या है, इस तरीके से लिख देते हैं, वो उसका आपको फॉर्मूला बनाना होता है। दूसरा आपको फॉर्मूला लिख देंगे तो आईयूपीएसी नेम लिखने होंगे। 2 तरीके हैं पूछने के। ठीक है, एक क्या आपका नेम लिख देंगे, फॉर्मूला बनाना होगा, फॉर्मूला लिख देंगे, नेम बनाना होगा। तो अब बात ये आती है, इसमें कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है। 10 स्टूडेंट को अगर हम सिलेक्ट करें तो उनमें 2 ही लोगों को अच्छे से आती है, 8 कंफ्यूज ही बने रहते हैं। कई लोगों को तो फॉर्मूला बनाना ही नहीं आता इसके। तो हम बिल्कुल आज लॉजिक के साथ और ट्रिक के साथ बताएंगे, देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। ठीक है, देखो तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, इनके फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, फॉर्मूला और प्लस नेमिंग। इन दोनों को प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो तो एक एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे ये है K4 FaCN का होल 6।
अब मान लो इस फॉर्मूला को आपको समझना भी है उसे और रटना भी है, तो हम दो तरीके बता दें। मान लो आपको इसे रटना है इस फॉर्मूला को, तो कैसे रटेंगे देखो। क्यों फैशन छक्के करते हैं, सीधी ट्रिक बता दो, ठीक है, ये सीधा लॉजिक बना दो। फैशन फैशन, अगर इस फॉर्मूले को लर्न करना तो देखो फैशन छक्के करते हैं, ठीक, तो 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे याद करो, फैशन छक्के करते हैं, 4 चांद लग जाते हैं, तो इस पे 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ कोई पॉजिटिव जोड़ दो, K4, ठीक है, तो ये बन गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये फॉर्मूला आपको हमने एक याद करा दिया, इसका नेम क्या हो गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका कॉमन नेम है, ये उसका फॉर्मूला है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम ही तो सीखने हैं आपको। अब आईयूपीएसी नेम सीखने से पहले ये फॉर्मूला बन कैसे गया, हमने तो ये लिख दिया है डायरेक्ट, एक्चुअल में याद करा के लिख दिया हमने, क्यों फैशन छक्के करते हैं, जैसे बच्चे याद कर लेते हैं फॉर्मूला को। अब एक्चुअल में इसे किस तरीके से हमने बनाएंगे, तो देखो पोटेशियम है फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला ये कैसे बनता है, देखो पहले इनके मतलब समझो। जैसे ये है कैटायन, ये कैटायन बोला जाता है, ये आपका CMI, CMI सेंट्रल मेटल आयन, ये आपका लिगेंड बोला जाता है, लिगेंड, लिगेंड, और ये बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कई बार डेफिनेशन आई है, याद कर लो। नंबर ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। इस कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड और CMI को कंबाइन फॉर्म में एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, लार्ज ब्रैकेट में। CMI और लिगेंड को कंबाइन फॉर्म में एक बड़े लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और इस साइड उस साइड को कहते हैं आयनिक स्फीयर, जैसे इस साइड का एरिया आयनिक स्फीयर, इस साइड का भी एरिया आयनिक स्फीयर बोला जाता है। तो इसमें वर्डिंग हमने तुम्हें समझाई कि ये कैटायन है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये लिगेंड है, ठीक है, ये नंबर ऑफ लिगेंड है, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो ये तो नॉर्मल वर्डिंग बेसिक चीजें हैं, आपको समझाएंगे ही। अब बात आती है कि इस फॉर्मूला को हम बनाएंगे कैसे। तो इस फॉर्मूला को बनाने के लिए 2 बातें मेन है, आपने देखी, एक CMI और एक लिगेंड। पूरी कोऑर्डिनेशन की बैकबोन 2 ही चीजें हैं, एक CMI आपको याद हो जाए और एक लिगेंड, क्योंकि यही 2 चीजें चेंज होती हैं, CMI चेंज हो जाता है और लिगेंड चेंज हो जाता है। तो हम CMI और लिगेंड अगर अच्छे से लर्न कर लें तो इस यूनिट को कंट्रोल में कर सकते हैं। पूरी यूनिट को कंट्रोल करना है तो अब सावधान हो जाओ, अब ट्रिक आने वाली है। पूरी यूनिट ट्रिक्स और ग्राफ से भरी हुई है। अब हम तुम्हें बताने वाले हैं, आगे देखो, आगे हम तुम्हें बताने वाले हैं CMI सेंट्रल मेटल आयन। अगर आपको सेंट्रल मेटल आयन लर्न हो जाए और लिगेंड लर्न हो जाए तो आप कुछ कर सकते हैं। तो देखो CMI की ट्रिक बताते हैं। CMI की ट्रिक क्या है, देखो तुमने देखा हो फिल्मों वगैरह में अंगारों पे लोग चलते हैं, कुछ लोग जैसे नहीं चल रहे होते, कुछ लोग साथ के संग साथ ही मजाक में ही धक्का दे देते हैं। तो वहीं से ट्रिक बनाई हमने, आग में ओ, आग में ओ, कुंजन नहीं, कुंजन नहीं, फेंको करें मर जाएंगे, फेंको करें मर जाएंगे। धमाकेदार ट्रिक है, हमने पूरी यूनिट ट्रिक से भरी है, ग्राफ से भरी है। आज आपके 7 अंक बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर में आप काफी अच्छा करके आने वाले हैं। देखते हैं, आग AgOAu, सिल्वर और गोल्ड, कुंजन CuZnNi,
कॉपर, जिंक, निकेल। हम अच्छे से जानते हैं, CMI याद हो रहा है, सेंट्रल मेटल आयन याद हो रहे हैं। CMI लर्न करने की ट्रिक बता रहे हैं, CMI सेंट्रल मेटल आयन, सिल्वर, गोल्ड, क्यूप्रिक, जिंक, निकेल। फेंको करें, को माने क्रोमियम, कोबाल्ट, करे माने क्रोमियम, फेरिक, कोबाल्ट, क्रोमियम। मर जाएंगे, मरकरी, मर्क्यूरिक। तो देखो ये निकल आए ना CMI, आग में हो, कुंजन नहीं, फेंको करें, मर जाएंगे। यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखो इनकी प्राइमरी वैलेंसी अगर याद करें और सेकेंडरी वैलेंसी। कॉम्प्लेक्स के लिए हमें दो वैलेंसी आनी चाहिए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अल्फ्रेड वर्नर जो कोऑर्डिनेशन के फादर हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो CMI होता है उसके 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें डिफरेंस आ जाते हैं, कभी कभी गिव द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। आज हम आपको समरी बिल्कुल सुनाने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के, यहां से क्वेश्चन याद कर लो। देखो प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होती है, आयनाइज होती है, जे नॉन आयनाइज होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो तुम्हारी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। ठीक है, ये आयनिजेबल है, जो नॉन आयनिजेबल है। ये नेगेटिव आयन से सैचुरेटेड होती है, जो लिगैंड से सैचुरेटेड होती है। प्राइमरी वैलेंसी को डॉट डॉट से और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी इस प्रकार डिफरेंस होगा, दो ही लिखने हैं, हमने तो 4-5 बता दिए। ठीक है, आ जाओ। प्राइमरी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2 है। इन दोनों की 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, 2 है। सेकेंडरी वैलेंसी डबल में हो जाएंगी, 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 4 हो जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी के डबल में है। देखो तो ये छोटी सी ट्रिक याद हो गई, इससे आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी लर्न हो गई। अब इन वैलेंसी के हेल्प से आप फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? देखो आप सपोज दैट हमें किसका, मान लो सिल्वर का ही बनाना है, हमें सिल्वर का फॉर्मूला बनाना है, तो हमने ले लिया सिल्वर Ag। अब Ag पे कितना चार्ज है? 1 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम इसमें कोई लिगैंड अटैच करेंगे, हम कोई लिगैंड ले लें। ठीक है, लिगैंड हमने ले लिया, सपोज दैट यहां हमने ले लिया, हम कोई लिगैंड हम ले लें, कोई भी लिगैंड ले लो। या हम 2 लिगैंडों को लेकर समझा देते हैं, जैसे हमने NH3 ले लें न्यूट्रल लिगैंड, और या हम नेगेटिव वाला ले लें CN। लिगैंड एक्चुअल में या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं या नेगेटिव आयन होते हैं। इन दो में से हम दोनों को एक एक करके लेते हैं। देखो मान लो हमने NH3 ले लिया, NH3 लिगैंड ले लिया, तो अब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 2, तो हमने यहाँ 2 ले लिए। Ag की सेकेंडरी वैलेंसी जितनी होती है, सिल्वर की सेकेंडरी वैलेंसी 2 है तो 2 ले लिया। माने कि जो CMI से उतने ही लिगैंड अटैच हो सकते हैं जितने की उनकी सेकेंडरी वैलेंसी है। अब जैसे हम जिंक लेते, और हम यहाँ जिंक ले लेते, सपोज दैट अगर हम यहाँ जिंक लेते तो हम NH3 कितने जोड़ते? 4 जोड़ देते। अगर हम यहाँ और कोई यहाँ लेते, जैसे आयरन ले लेते, तो यहाँ 6 जोड़ने पड़ते। तो कुल मिला के लिगैंड जो जुड़ते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग अटैच होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी 2 है तो 2 अटैच होगा, 4 है तो 4 अटैच होंगे। आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ेंगे तो ये 1 पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो पूरे पे चार्ज कितना आएगा? +1। अब इस +1 को बैलेंस करने के लिए हम कोई निगेटिव आयन जोड़ देंगे, जैसे हमने Cl जोड़ दिया, तो 1 पॉजिटिव निगेटिव, ये आपको बैलेंस हो गया, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव थे तो इस पे बाहर कितने आएंगे? 2 पॉजिटिव, तो यहाँ Cl2 जोड़ेंगे। तो देखो एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, ये सिल्वर का बना दिया हमने। ठीक है, ऐसे हम दूसरा बना सकते हैं, काय का? हम Cn लेके भी बना सकते हैं। देखो Cn लेके बनाना है तो देखो Ag ले लिया हमने, Ag 1 पॉजिटिव। अब मान लो हमने Cn अटैच किया, Cn, तो Cn यहाँ कितने अटैच होंगे? 2। अब 2 अटैच किया, Cn पे होता है नेगेटिव, अब नेगेटिव होता है, अब नेगेटिव 2 है, 2 में से बन गया, कितना बचा? 1। तो माइनस है, तो माइनस को बैलेंस करने के लिए आगे लगा देते हैं पॉजिटिव, Na लगा दिया, Na 1 पॉजिटिव। यहाँ -1 है तो यहाँ प्लस Na ले लिया एक। फिर आगे देखो, आगे देखेंगे, यहाँ हमने जैसे Zn ले लिया तो Cn कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। Cn हमने ले लिया 4,
जब Cn यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ पे जिंक पे 2 है और Cn पे माइनस 4 में से 2 गए तो कितना चार्ज बचा 2, तो 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ Na2 लगा दिया। तो इस तरीके से क्या है, हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला बनाते हैं। हमें सेकेंडरी बैलेंस और प्राइमरी बैलेंस अगर पता है तो हम किसी भी CMI को लेके हम उसके फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये तो बात थी आपको फॉर्मूला बनाने की। अब बात आते हैं, अगर फॉर्मूला हमें समझ में आ गए किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो हमें आप उनकी नेमिंग करनी चाहिए। नेमिंग के लिए क्या जरूरी है, लिगेंड याद होने चाहिए, कुछ लिगेंड हमें याद होने चाहिए। जब तक आपको लिगेंड लर्न नहीं होंगे तब तक आप इसके IUPAC नेम नहीं कर सकते हैं। तो लिगेंड होते हैं 3 टाइप्स के, लिगेंड होते हैं 3 टाइप्स के। एक होते हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड, या अपन का है एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड होते हैं, एनायनिक लिगेंड भी होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं जिनमें सफिक्स में ओ लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये है फालतू कॉल बार बार आई, तो फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्राइटो, नाइट्रो, ऑक्जलेटो, कार्बोनेटो, ऑक्जलेटो, सल्फेटो, ओ लगेगी। एनायनिक लिगेंड में ओ लगती है। फिर आते हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड कौन से हैं, न्यूट्रल लिगेंड ध्यान से सुनते जाना। न्यूट्रल लिगेंड कौन से, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं ये सुपर 5 हैं, देखो ध्यान दो, बिल्कुल अभी बेसिकली बातें चल रही हैं, फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे। जैसे NH3 है तो एमीन पढ़ेंगे, H2 है तो एक्वा पढ़ेंगे, CO है तो कार्बोनाइल पढ़ेंगे, EN है तो इथिलीन डाइएमाइन, एमीन, एक्वा, कार्बोनाइल, इथिलीन डाइएमाइन, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है। उसके बाद कुछ कैटायनिक लिगेंड होते हैं, कुछ कैटायनिक लिगेंड होते हैं। कैटायनिक लिगेंड भी होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायनिक होते हैं, इसमें सफिक्स लगती है EM, इसमें सफिक्स क्या लगेगी, EM लगेगी, ध्यान रखना EM लगाते हैं। जैसे NO नाइट्रोसोनियम, और अगर NH2 NH3 है तो हाइड्राजिनियम, EM शब्द लगता है, हाइड्राजिनियम, नाइट्रोसोनियम। ये लिगेंड है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेस पर लिगेंड 3 टाइप्स के हैं, एनायनिक, न्यूट्रल और कैटायनिक। ये लिगेंड अगर जब तक याद नहीं है तब तक IUPAC नेम आप कर ही नहीं सकते हो। तो पहले आपको क्या याद होने चाहिए, CMI, उसके बाद लिगेंड। लिगेंड का मीन्स होता है अटैच्ड, हिंदी में जहाँ संलग्नी बोलते हैं, अगर हिंदी में से देखें तो इसे क्या कहते हैं, संलग्नी का मतलब संलग्न माने जुड़ा हुआ, अटैच्ड। लिगेंड कौन होते हैं, जो CMI से अटैच्ड होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके बताएं, देखो जैसे ये FeSCMI, सेंट्रल मेटल आयन। जनरली सेंट्रल मेटल आयन होते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स CMI होते हैं। हमने आपको CMI याद कराया, आग में हो कुंजन नहीं, फेंको करें मर जाएंगे। अब इससे लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं एक्चुअल में, लिगेंड का मीन्स होता है कि बे एनायन, जितने एनायन होंगे वो लिगेंड होंगे। बे एनायन, एनायन की जगह न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। बे एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिगेंड क्या क्या हो सकते हैं, देखो लिगेंड में हमने बताए 3 चीजें हो सकती हैं। वे एनायन हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जो अभी मैंने बताया न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बे एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कैटायन, तीनों चीजें हो सकती हैं लिगेंड में, तीनों चीजें हो सकती हैं। फिर सुन लो, बे एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अभी बताया नहीं हमने, एनायन बताया, न्यूट्रल, कैटायन, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा CMI से अटैच होते हैं।
अगर कोई एनायन सी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा CMI से अटैच है तो ये लिगैंड है, ये लिगैंड है, ये सभी लिगैंड है, 6 लिगैंड है। लिगैंड की डेफिनेशन कराई, बे एनायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर कैटायन जो CMI से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा अटैच हो उनको हम बोलते हैं लिगैंड्स। लिगैंड्स बेस के ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेस पे 3 टाइप्स के हैं, एनायनिक, न्यूट्रल और कैटायनिक। डोनर एटम के बेस पे अलग होंगे। अब तुमने देखा इस पर नेगेटिव चार्ज कितना है 6 और पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, तो टोटल चार्ज कितना आएगा 4। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आएगा 4। इसे बैलेंस करना है तो पॉजिटिव चार्ज कितना लगाओगे 4, तभी तो इसका शॉर्टकट होता है K4FeCN का होल 6। तो इसका समझ में आ गया होगा ये। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हम ये इतना समझ चुके हैं, अब लिगैंड के ही टाइप्स देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, लिगैंड को अच्छे समझो, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम के बेस पर, डोनर ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम के बेस पे लिगैंड होते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के 3। हमने क्या, जब तक आप लिगैंड्स को अच्छे से नहीं समझेंगे कोऑर्डिनेशन को आप अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। CMI और लिगैंड्स अगर अच्छे से कर लिए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। तो हमने बताया मोनोडेंटेट लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड एक होता है, एक होता है बाइडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड, यहां से OT आ जाती है, सावधान हो जाना। और पॉलीडेंटेट लिगैंड, पॉलीडेंटेट, ये तो कई बार आती है, पॉलीडेंटेट लिगैंड, सावधान हो जाना, यहां से OT आने वाली है। मोनोडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड और पॉलीडेंटेट लिगैंड। डोनर एटम जब बन हो, डोनर एटम जब बन हो तो मोनोडेंटेट लिगैंड होते हैं। कौन कौन से मोनोडेंटेट हैं, जैसे एक्वा, एमीन, कार्बोनाइल, ये सब मोनो है। न्यूट्रल के मोनो है। नेगेटिव के मोनो देखो तो क्लोरो, साइनो, नाइट्राइटो, नाइट्रो, ठीक, ये मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट में डोनर एटम 2 होते हैं। जब डोनर एटम 2 हो तो बाइडेंटेट, इसमें 2 बहुत मेन है, एक है ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो OX लिखा जाता है शॉर्ट में, ऑक्जिलेटो, और एक होता है CH2, CH2, NH2, NH2, ये होता है। इसमें डोनर एटम 2 होते हैं, ये वाले। इसमें डोनर एटम एक ये है, एक ये है। इसमें ये 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये वाले। ये इथिलीन डाई एमीन है, EN कहा जाता है शॉर्ट में, इथिलीन डाई एमीन। डोनर एटम 2 है। बाइडेंटेट के 2 ही सुपर एग्जांपल हैं, ऑक्जिलेटो और इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन डाई एमीन। और पॉलीडेंटेट में सबसे अच्छा एग्जांपल है EDTA-4, सुपर है, कई बार पूछी गई है। EDTA किस टाइप का लिगैंड है, EDTA किस टाइप का लिगैंड है, तो इसका फुल फॉर्म पहले पता हो, इथिलीन डाई एमीन, डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो, ठीक है, टेट्रा एसीटेटो, ये है आपका लिगैंड। पूछ लेते हैं कैसा लिगैंड, किस टाइप का लिगैंड है, नेगेटिव है, एनायनिक है ये, और ये पॉलीडेंटेट लिगैंड है। क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बनाने को आ जाती है कभी कभी। पॉलीडेंटेट है, तुम कभी कभी पॉलीडेंटेट का स्ट्रक्चर क्या, इसका कैसे बनाओगे, इथिलीन लिख लोगे। इसका स्ट्रक्चर देखना, इथिलीन का स्ट्रक्चर CH2 CH2, एमीन बोले तो N, इसमें टेट्रा 2 एसीटेट इस तरफ, CH2 C डबल, जो एसीटेट है CH2 C डबल, 2 इस तरफ जोड़ दो और 2 इस तरफ जोड़ दो, CH2 C डबल। ध्यान रखना, CH2 C डबल जोड़ोगे, ये अब ये बन गया, ये EDTA की स्ट्रक्चर हो गई। ये एक्चुअल में हेक्साडेंटेट लिगैंड है, हेक्साडेंटेट लिगैंड है। कैसा लिगैंड है, हेक्साडेंटेट लिगैंड है। और ये ग्रुप कौन सा है, पॉलीडेंटेट। तो अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम कौन सा लिखें, दोनों नाम लिख के आइयो, पॉलीडेंटेट लिगैंड और वहीं लिख दियो हेक्साडेंटेट लिगैंड, दोनों सही माने जाएंगे, ठीक। डोनर एटम 6 के क्या है, 1 2, और ये देखो नाइट्रोजन 3 4 5 6, ये डोनर एटम 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको हो गया क्या, लिगैंड के टाइप्स। तो हमने देखा इसकी जो 2 बैकबोन है, कोऑर्डिनेशन को पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, लिगैंड अच्छे समझ में आ जाए और CMI। अब ये 2 चीजें तुम्हें समझ में आ गई हैं तो अब इनके क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, आप क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हो। तो अब हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से करे जाए। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं IUPAC नाम कैसे दें। आ जाओ मेन, सबसे पहला क्वेश्चन, जहां में 2 क्वेश्चन आने हैं, हम बता दें। एक तो क्वेश्चन IUPAC का आना है,
ठीक, आईयूपीएसी के और में आईयूपीएसी हो सकते हैं। ठीक है, फिर दो चार डेफिनेशन भी आनी है, तो आप में से 20 डेफिनेशन बताई जाएंगे, अभी करवाई जाएंगे। पहले इस पे देखो आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं, रूल्स क्या है, रूल्स देख लो, आईयूपीएसी के रूल्स देख लो। देखते हैं, जैसे ये हमें करना है K4FECN का होल 6, जैसे ये लिखा है, ऐसा लिख के आ गया है, हमें आईयूपीएसी नेम करना है। तो हम सबसे पहले पता होना चाहिए इसे क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटायन। फिर इसे क्या कहते हैं, CMI कहते हैं। फिर इसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, लिगेंड। तो देखो पहले क्या लिखा होता है, कैटायन, ब्रैकेट के तुरंत बाद क्या लिखा रहता है, CMI, उसके बाद जो लिखे होते हैं वो लिगेंड होते हैं। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये क्या होता है, आयनिक स्फीयर, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कौन सा स्फीयर, कोऑर्डिनेशन। और जी जात्रप को आयनिक स्फीयर। क्या, अब देखो कैसे नेम करेंगे। पहला रूल्स नंबर 1, सबसे पहले किसका नेम लिखा जाएगा, सबसे पहले कैटायन का नेम लिखा जाएगा। किसका, कैटायन में यहां पोटेशियम है तो लिख दो पोटेशियम, पोटेशियम। सबसे पहले जो ब्रैकेट के आगे जो चीज लिखी है वो लिखेंगे। यहां पे पोटेशियम लिखी है, हो सकता है कहीं कहीं लिथियम लिखी हो, कभी कभी सोडियम लिखी होगी। ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी लिखी हो सकती है। आगे जो लिखा है उसका नेम लिखोगे। ठीक है, चलो कैटायन के नेम के बाद फिर क्या है, CMI। लेकिन नाम CMI को नहीं लिखोगे। अब नंबर 2 पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ लिगेंड। ध्यान रखना, सीधे कैटायन के बाद पीछे जाओ। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो लिखोगे हेक्सा। क्या लिखोगे, नंबर 1 पे कैटायन, नंबर 2 पे नंबर ऑफ लिगेंड, अब नंबर 3 पे लिगेंड का नेम, लिगेंड का। अब लिगेंड एक ही है तो सीधा लिख दो, और बहुत सारे होते तो अल्फाबेटिकल। कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ABC क्रम में। यहां लिखेंगे साइनो। क्या लिखेंगे, साइनो। ठीक, अब देखो, अब आओ चौथे नंबर पर CMI का नेम। CMI का नेम क्या है, फेरेट लिखोगे। क्या लिखोगे, फेरेट। 8 लगा दी। 8 क्यों लगा दी, 8 लगाते क्योंकि एनायनिक लिगेंड है। कैसा है, सॉरी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए 8 लगाते हैं। अभी रूल्स और बताएंगे। जब भी कोई आगे यहाँ ब्रैकेट के आगे कोई स्पेशल लिखी है तो समझ जाओ 8 लगाने पड़ेगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, कैसा हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में एन लगती है। अब देखो फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड। अब लोगों को प्रॉब्लम कहाँ होती है, एक तो जो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाते हैं कुछ लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और कुछ लोग इसमें ये भूल जाते हैं 8 कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। ये 2 चीजें आज हम तुम्हें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं और यहाँ 8 कब लगाते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जनरली हमने पहले ही तुम्हें याद करा दिए। हमने अभी एक ट्रिक बताई थी, आग में ओ कुंजन नहीं फेंको करें। जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है जनरली वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो पहले हम टेबल तुम्हें याद करा चुके हैं, तो कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। लेकिन कुछ की वेरिएबल होती है तो हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करके कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो इसी में हमें पता नहीं थी Fe की कितनी है। एक Fe की 2 भी होती है और Fe की 3 भी होती है। भाई गलती क्या हो जाता है, हमने Fe की 2 भी है और Fe की 3 है, तो आप याद करके लिखोगे तो गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो आप क्या करें, कैलकुलेट कर लें। देखो कैलकुलेट कैसे करें, K4FeCN का होल 6। ध्यान से देखियो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे हमेशा काय की निकाली जाती है, CMI की। तो हम क्या करते हैं, इसकी निकालना तो इसकी x मान लें। फिर हमें K की पता होनी चाहिए, +1 होती है। 4 एटम है तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसका जो K की हम जानते हैं 1 है, 4 एटम है तो 4, 3 होते तो 3। x की हमने जाके x मान ली। CN पे कितना चार्ज है, -1। कितने एटम है, 6। इक्वल क्या मानेंगे, टोटल 0 है, चार्ज बिल्कुल 0 है। तो अब देखो यहाँ ये 4 है और ये -6 है। 6 में 4 गए, कितने बचे, 2। तो x इक्वल क्या आ गई, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो 2 आई तो हमने लिख दिया सेकेंड। तो यहाँ कैलकुलेट करके लिखियो, तुक्का लगा के मत लिखियो ना, याद करके लिखियो। आपको यहाँ कैलकुलेट करना है तब यहाँ लिखेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है, क्लियर है। कैटायन का चार्ज रख लो, जितने एटम है उनका मल्टीप्लिकेशन, जिस CMI की निकालनी उसको x मान लो, लिगेंड की रख दो
6 आते इक्वल बराबर का आते 0 निकाल के हमने लिखते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमने शॉर्टकट में इस तरीके से बताया कि पहले कैटायन का नेम, फिर नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड का नेम, फिर CMI, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। 5वें पे होती है ऑक्सीडेशन, 5वें नंबर पर लिखी जाती है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये शॉर्टकट में था, अब देखो लॉन्ग कट। अब इसी का हम लॉन्ग कट बता रहे हैं, ध्यान दो, और थोड़ा क्लियर करने के लिए हम बता रहे हैं। लॉन्ग कट करके देखो, सबसे पहले नेम ऑफ कैटायन लिखते हैं। नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ कैटायन में जनरली कौन कौन आते हैं? यहाँ लिथियम आ सकता है, सोडियम आ सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरिक आ सकता है, ठीक है, अमोनियम आ सकता है। अभी तक MP बोर्ड में इतने ही अधिकांशतः पूछे गए हैं, कैटायन की जगह यही। कभी कभी कैटायन होते ही नहीं है, तो हम कैटायन नहीं होगा तो कैटायन का नेम नहीं लिखेंगे। अब नेम ऑफ कैटायन के बाद फिर आते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड में काउंट करते हैं। यहाँ काउंट होती हैं 2 टाइप्स की, एक होती है जनरल सिंपल 1 2 3 4 5 6 तक ज्यादा आते हैं। 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा कहते हैं, 5 को पेंटा कहते हैं, और 6 को हेक्सा कहते हैं। ठीक है, ये काउंट जनरली 99% ये यूज होगी। अगर 2 लिगेंड है तो डाई, 3 लिगेंड है तो ट्राई, 4 लिगेंड है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। अब कभी कभी ऐसे लिगेंड आ जाते हैं EN, इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन। अब तुम कंफ्यूज हो गए, क्यों कंफ्यूज हो गए? पहले से ही डाई लगी है। इथिलीन डाईएमीन में आप देख रहे हो पहले से कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जैसे EN, EDTA। अगर इस टाइप के लिगेंड आ जाए, इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन, और ये तो जानते ही हो इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, तो फिर हम अगर EN मान लो 2 आ गए तो 2 के लिए बिस का यूज करते हैं, 3 के लिए ट्रिस का यूज करते हैं, और 4 के लिए टेट्रा किस का यूज करते हैं, टेट्रा किस। ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। 5 के लिए पेंटा किस, 6 के लिए हेक्सा किस का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये 2 ही वर्ड्स यूज होते हैं, बिस और ट्रिस। लेकिन कब यूज होते हैं? जब EN मान लो 2 आ जाए या EN 3 आ जाए, तब हम इसका यूज करेंगे। फिर हम कहेंगे बिस इथिलीन डाईएमीन, बिस इथिलीन डाईएमीन। ठीक है, तो इस प्रकार के जब लिगेंड आ जाते हैं तो फिर हम इस काउंट का यूज करते हैं, नहीं तो 99% हम इसी का यूज करते हैं। माने यहाँ 2 रास्ते हैं, कितने हैं इसका थोड़ा ध्यान रखिए। आ जाओ आगे, फिर आगे आते हैं तीसरे नंबर पे। हमने बताया नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ, हम नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नेम लिखते हैं, और लिगेंड का नेम लिखते हैं अल्फाबेटिकल। क्या लिखते हैं? अल्फाबेटिकल, माने ABC क्रम में। जैसे जो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, इकट्ठे आ जाए कई, तो हम इन्हें ABC के क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे अगर ये मान लो इकट्ठे 4 आ गए तो हम पहले का लिखेंगे ब्रोमो, पहले का लिखेंगे, फिर का लिखेंगे क्लोरो। बात समझ गए? अल्फाबेटिकल। और जे आ जाए जैसे H2O, NH3, CO, EN, जे इकट्ठे आ जाए तो जहां में पहले हम एमीन पहले लिखी जाएगी, एमीन के बाद फिर एक्वा लिखी जाएगी। 2 A से चालू हो रहे हैं, बट जब एमीन एक्वा दोनों A से है तो दूसरा वर्ड्स देखो, दूसरा वर्ड्स तो हम जानते हैं एम पहले आती है, क्यों? बाद के आती है, तो एमीन पहले लिखो जाएगा, एक्वा बाद के लिखो जाएगा। तो ये हमने बताया नेम ऑफ लिगेंड। और नेम ऑफ लिगेंड हमें बहुत सारे लिगेंड याद होने चाहिए। अब लिगेंड याद नहीं है तो IUPAC नेम नहीं कर पाओगे। फिर हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ CMI, नेम ऑफ CMI। अब तो समझ गए। अब नेम ऑफ CMI सेंट्रल मेटल आयन। अब 2 लोग अगर, अब मान लो CMI तुम्हें याद नहीं है, लिगेंड तुम्हें याद नहीं है, तो IUPAC नेम कभी नहीं कर पाओगे। और जहां में जो डेफिनेशन है, उनके एग्जाम्पल है, वो भी कभी नहीं याद होंगे, भूल जाओगे, रटोगे, भूल जाओगे। तो हमें पहले क्या, हमें शुरू में मेहनत जरूर करना है। पहले का याद करो CMI, फिर का याद करो लिगेंड, फिर का सीखो IUPAC नाम, फिर डेफिनेशन याद करो, खटाक से याद हो जाएंगे। केवल जब हम 10 डेफिनेशन बताएंगे, अब भी याद कर लें, काम बन जाएगा। रोके रहो लास्ट तक तो होगा। ठीक है, बिल्कुल एक एक बात सीखनी पड़ती है, टाइम जरूर लगेगा इसमें। अब देखो CMI कौन कौन से हमने ट्रिक बताई थी। CMI की क्या बताई थी? CMI की हमने ट्रिक बताई थी, देखो क्या है ट्रिक। आग में हो
फिर से देख लो, आग में हो कुंजन नहीं फेंको करें, कुंजन नहीं फेंको करें मर जाएंगे, फेंको करें मर जाएंगे। लो जे है, आग में हो कुंजन नहीं फेंको करें मर जाएंगे। 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, हमें याद कर लेना चाहिए 2 पॉजिटिव। Fe पे 2 भी होती है और Fe पे 3 भी होती है, Fe फेरस और फेरिक। ठीक, अब जो देखो ये हमें पता चल गए, ये है आपके आग में हो कुंजन नहीं, आग में हो कुंजन नहीं फेंको करे मर जाएंगे। AgAu पे 1 है, कुंजन नहीं पे क्या है देखो, आग में हो 1, कुंजन नहीं 2, फेंको करें 3, मर जाएंगे 2। ठीक, अब इसमें देखना, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कब 8 लगाना है, कब 8। हम जानते हैं CMI में 2 कंडीशन होती हैं, कभी 8 लगाते हैं, कब हमें 8 जोड़ना है और कब मेटल का नेम लिखना है। कब मेटल नेम लिखें और कब 8 लिखें, हमें कैसे पता चले। यहाँ 2 रास्ते हैं, सुन लो। CMI का नेम लिखते समय 2 बातें होती हैं, कभी 8 जोड़ते हैं, कभी मेटल का नेम लिखते हैं। 8 कब जोड़ते हैं हम बता दें, जब आपका मेटल हो, लिगेंड हो, मेटल लिखियो, लिगेंड हो, नंबर्स हो, नेगेटिव चार्ज हो, माने एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैसा हो। अगर नेगेटिव चार्ज लगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में 8 लगेगी। और कैटायनिक हुआ, मेटल हुआ, लिगेंड हुआ, नंबर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो फिर 8 नहीं लगेगी, मेटल का नेम लिखा जाएगा। सीधा डिफरेंस समझ में आया। अब आ जाओ, कभी कभी क्या नेगेटिव चार्ज नहीं लगा होगा तो कुछ आगे लिखा, अगर ब्रैकेट के आगे कुछ लिखा है, कोई भी चीज लिखी है तो समझ जाओ 8 लगनी है, क्योंकि वो एनायनिक है। कैसा है, अगर ब्रैकेट के पीछे कुछ लिखा है, पीछे कुछ लिखा है तो समझ जाओ वो मानी कैटायनिक है। माने एनायनिक के पहचानने के 2 हैं, एक तो नेगेटिव लगाओ तो एनायनिक है, कभी भी नेगेटिव नहीं लगवाएगो, आगे कुछ लिखा है समझ जाओ एनायनिक ही है। क्यों, आगे हम तभी जोड़ते हैं जब हमें नेगेटिव चार्ज खत्म करना हो, और ऐसी पॉजिटिव चार्ज खत्म करना हो तो हम क्या जोड़ते हैं, पीछे एनायन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इसे काउंटर आयन भी बोलते हैं। कभी कभी आ जाता है व्हाट इज काउंटर आयन डेफिनेशन, तो हम कहते हैं ब्रैकेट के इस साइड, जो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जो आयन होते हैं उन्हें काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाट इज काउंटर आयन, ब्रैकेट के दाएं लेफ्ट साइड या राइट साइड जो आयन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, काउंटर आयन। ठीक, और एक और आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बर्ड्स। जे कुंजियों कहीं है, दिखाई नहीं दे, जे दोनों वर्ड्स NCERT के हैं, इस साल ये आ सकते हैं, सब लोग ध्यान से सुन लो। काउंटर आयन और पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड को स्पेशल अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, CMI और लिगेंड को स्पेशल अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम वापस यहाँ आ जाते हैं। तो हमने बताया क्या कि ये तुम्हारा CMI और ये लिगेंड है, तो इन कंडीशन में मेटल, लिगेंड, ये न्यूट्रल है, इसमें 8 नहीं लगेगी। तो इन 3 कंडीशन में 8 नहीं लगेगी, इन 2 कंडीशन में 8 लगेगी। थोड़ा रुक के और देखो, कैटायनिक है तो 8 नहीं लगेगी, मेटल आयन, मेटल नेम लिखो जाएगा, मेटल का नेम, पीछे कोई स्पेशल लिखी है तो समझ जाओ वो कैटायनिक का ही है, मेटल का नेम लिखा जाएगा। न्यूट्रल है तो भी मेटल का ही नेम लिखा जाएगा। इन 3 कंडीशन में मेटल नेम, केवल इन 2 कंडीशन में 8 लगेगी, नेगेटिव लगाओ या फिर आगे कुछ लिखा हो, आगे कुछ लिखा हो। ठीक, देखो इनके नाम कैसे हो जाएंगे, अर्जेंटेट। अगर हम 8 लगाए तो बोले तो कैसे, अर्जेंटेट, ऑरेट, क्यूप्रेट, जिंकेट, निकलेट, फेरेट, कोबाल्टेट, क्रोमेट, मर्क्यूरेट। 8 लगाए के ऐसे बोले जाएंगे। और मेटल के नेम बोले जाएंगे तो कैसे बोले जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, मरकरी। तो मेटल के नेम कैसे बोले जाएंगे, 8 लगाए कैसे बोले जाएंगे, समझ गए। कब 8 लगानी है, इन कंडीशन में 8 लगाएंगे, इन कंडीशन में 8। लास्ट में फिर क्या लिखते हैं, एनायन नेम। अगर एनायन है तो एनायन नेम लिखा जाएगा, और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाएगी, ब्रैकेट में रोमन डिजिट में, किसमें, रोमन में लिखी जाएगी। क्या में, रोमन में कैसे लिखी जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कैलकुलेट करके। क्या, लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, वो भी रोमन में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कैलकुलेट करके बताइए हमने अभी। तो ये आपके पूरे रूल्स थे। अब इन रूल्स की हेल्प से
ये रूल सीख चुके हो तो अब हम तुम्हें एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करके बताते हैं, ध्यान दो। चलो, आईयूपीएसी नेम के रूल्स हम सीख चुके हैं, आईयूपीएसी रूल्स के हम नेम सीख चुके हैं, तो हम आगे आगे देखते हैं। थोड़ा व्यवधान है, थोड़ा रुके, निकाल दे रहे हैं। पूरा पढ़ा दो। पहली वाली स्लाइड निकालना। पहली वाली वन पे क्लिक करो, वन पे क्लिक करो। पहली स्लाइड आपने खराब कर दी या फिर ऐसे निकलेगी, बार क्लिक करो। चलो हमने निकाला नहीं था, रुक जा। ये वाली स्लाइड है, देखो इसमें देखना है आप। अब ये आयु जो हमने रूल्स सिखाए हैं आपको, अब उसके बाद ये आपको देखना है, सुनो ध्यान से। अब ये दो तरीके से हैं, आयु आपने रूल्स देख लिए, अब रूल्स को फॉलो करना है। तो कभी कभी ऐसे नेम लिख के आ जाएंगे और आपको फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूला लिखा है तो नेम भी लिख सकते हो। इतनी अभी जो हमने मेहनत की है वो इसके लिए की है। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। इसमें देखो, ध्यान से देखते हैं। ये लिखा है टेट्रा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड। अब देखो ये लिखा है, अब इसका हमें ऐसे ऐसे लिख के आएगा, तो हमें फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला का हम अच्छे से जानते हैं, क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। देखो लगा लिया, बड़ा ब्रैकेट लगा है। अब बड़े ब्रैकेट के बाद तुरंत हम क्या लिखते थे, CMI। क्या लिखते थे, जब भी आपको नेम लिखा हो, फॉर्मूला लिखना हो, तो ब्रैकेट लगा के क्या लिखोगे, CMI। ढूंढो CMI, साफ दिख रहा है कोबाल्ट है। हमें CMI कैसे पता चलेगा, रोमन डिजिट के पहले जो लिखा होगा वो CMI होगा। तो कोबाल्ट लिख लिया हमने CO। अब से हमें C बड़ी बनाना है, O छोटी बनाना है, ये ध्यान रखिए, बराबर के नहीं बनाए। कोबाल्ट लिख लिया, कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसमें सेकेंड लिखा है, ठीक है, तो यहाँ सेकेंड लिख लेंगे। थर्ड लिखा होता तो थर्ड। अब देखो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, टेट्रा एमीन, तो हमने लिख दिया एमीन कितने, टेट्रा एमीन तो जानते हैं NH3 होते हैं, टेट्रा कह रहा है लिख दो। फिर क्लोराइडो कह रहा हो तो Cl लिख दिया। क्या लिख दिया, ठीक। अब देखो, अब इसमें देखो यहां पे थर्ड होना चाहिए, ठीक है, टेट्रा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब गौर करना, ये देखना Cl पे कितना चार्ज होता है, -1। कितना होता है, वो H2O न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। और कोबाल्ट पे कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, 3। कितनी है, अब 3 है। अब पॉजिटिव 3 का मतलब पॉजिटिव क्या है, अब पॉजिटिव कितने हैं, 3, और नेगेटिव कितना है, 1। तो 3 में बन गए, तो पॉजिटिव चार्ज कितना आया, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 आया। कितना आया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया, तो हमने यहाँ Cl2 लगा दिए। अगर जितने पॉजिटिव चार्ज आते हैं उतने ही नेगेटिव आयन अटैच कर दिए जाते हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देख लो, हम जैसे नेम लिखा हो तो हम उसमें सबसे पहले CMI को ढूंढते हैं, ब्रैकेट के तुरंत बाद CMI लिखते हैं, उसके बाद हम लिगेंड लिखते हैं अल्फाबेटिकल। तो हमने देखा टेट्रा एमीन लिख दिया, क्लोराइडो लिख दिया, ठीक। फिर हमने चार्ज बैलेंस करके काउंटर आयन कितने होंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। वो काय पे डिपेंड होते हैं, चार्ज पे। दूसरा देखो, एक और बताते हैं, ये लिखा है देखो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। तो यहाँ CMI जिंक है तो हमने लिख दिया Zn। क्या लिख दिया, Zn। टेट्रा हाइड्रोक्साइडो है तो हमने टेट्रा हाइड्रोक्साइडो लिख दी, लिगेंड।
अब देखो जिंक पे कितना चार्ज है तो 2, OH पे कितना चार्ज है -1, कितना है? अब 4 में से 2 गए तो कितना चार्ज आया? माइनस। जब माइनस आता है तो आगे जोड़ते हैं, पॉजिटिव आते हैं तो पीछे जोड़ते हैं, ध्यान रखियो। अब -2 आया है, -2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 बचे, कितने बचे? तो यहाँ 2 लगेंगे, 3 नहीं लगेंगे। K2 क्या हो जाएगा? 2 है तो 2 लगेंगे, K2 हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, ये वाला देखो, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। तो एल्यूमिनेट है तो कहाँ है? एल्यूमिनियम, हमने लिख दिया Al। ऑक्सिलेटो बोले तो ऑक्सिलेटो का मतलब कहा हो? C2O4। कितने ऑक्सिलेटो? ट्राई, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब तो 3 हमने यहाँ लिख दिए। अब देखो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? 3, और C2O4 पे हमने बताया तो C2O4 पर 2 नेगेटिव चार्ज हो, कितना होता है? तो अब देखो जहाँ टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? 6, कितना हो गया? एक C2O4 पे 2, ऐसा हो ना ऑक्सिलेटो जी। अब 2 है तो 2 नेगेटिव चार्ज है तो टोटल 6 भाव, कितना भाव? और 6 में से 3 गए तो कितने बचे? 3, तो 3 होने की वजह से K3 लगा है। तो पोटेशियम क्यों जोड़ा? क्योंकि पोटेशियम लिखा है। अब 3 यही कहा है जोड़े, 3 तो जी यहाँ 3 लगे हैं, 2 लगे हैं, आगे ब्रैकेट के आगे जो लगते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है तो लगाते हैं, पॉजिटिव आता है तो पीछे लगाते हैं। देखो इधर आओ, जगह कह रहा डाई क्लोराइडो बिस इथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड। तो जहां में देखो क्या कह रहा हूं? डाई क्लोराइडो बिस इथिलीन डाई कोबाल्ट, तो हमने कोबाल्ट लिख दो, क्या लिख दो? C बड़ी बनाओगे, O छोटी बनाओगे। डाई क्लोराइडो, ये देखो डाई क्लोराइडो, डाई माने 2, Cl, बिस माने 2 का इथिलीन डाईएमीन, तो देखो इथिलीन डाईएमीन कितने लिखेंगे? इथिलीन डाईएमीन 2 लिखेंगे, कितने लिखेंगे? अब देखो चार्ज बैलेंस करो, कोबाल्ट पे कितना है? थर्ड है, कितना है? अब 3 है, Cl पे नेगेटिव चार्ज हो, अब नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 में 3 चला गया तो कितना बचा? 1, तो ये 1 हमने बाहर लगा दिया, +1। अब यहाँ कोई आयन है, काउंटर आयन है नहीं है, तो हम केवल चार्ज लगा रहने देंगे, हम यहाँ कुछ जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि काउंटर आयन इसमें दिया ही नहीं है। अगर वो कह दे तो क्लोराइड तो फिर लिख देते Cl, यहीं छोड़ देंगे। आगे आओ, जय टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, निकेल है तो Na लिख दे, टेट्रा कार्बोनाइल है तो CO4, ये न्यूट्रल लिगैंड है। 0 लगी है तो कैसा है? 0 लगी है तो समझ जाइए न्यूट्रल लिगैंड होगा, क्या सॉरी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा? तो ये हमने बताया, नेमिंग जब दी हो तो हम उसके फॉर्मूला बना सकते हैं। एक उदाहरण हम अपनी तरफ से और बता दे रहे हैं, देखो अपनी तरफ से बता दे रहे हैं। जैसे ये देखो लिखा है बेस इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन प्लेटिनम, 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 प्लेटिनम सेकेंड आयन, ये नेम लिख दिया, ठीक। अब इसका हमें फॉर्मूला बनाना है, तो हम जब भी फॉर्मूला बनाए तुरंत ब्रैकेट लगा लिया करो, आंख बंद करके पहले क्या कर ले। अब ढूंढो कहाँ? CMI, तो CMI कहाँ है? प्लेटिनम। जब भी तुम्हें फॉर्मूला बनाना हो CMI ढूंढो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड नोट कर दो बगल से, जाको मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ है? फिर देखो क्या लिखो? बेस इथिलीन डाईएमीन, तो इथिलीन डाईएमीन को कहा हो? EN, कहा हो? बेस को मतलब 2 लिख दो। अब जो तो न्यूट्रल है तो जाके बाहर पॉजिटिव चार्ज 2 लगेंगे, क्या है? जी पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई प्रॉब्लम है? तो अगर अब कर सकते हो, नेम आ जाए तो उसका फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? एक आध और एग्जांपल बता दें। चलो अब आ जाओ, फॉर्मूला लिखाओ तो नेम बनाना है, फॉर्मूला लिखाओ तो नेम कैसे बनाते देखो। तो इसमें हमने बताया सबसे पहले हम काय का नेम लिखते थे? कैटायन, तो कैटायन तो है नहीं है। अब लिगैंड का नेम, तो लिगैंड यहां देखो NH3, NH3 है, Cl NO2 है। तो ये देखो हम एक अपना एग्जांपल देके समझा दें तब तुम्हें आगे बताएं। एक अपना एग्जांपल बता देते हैं, जैसे मान लो ये लिखा है K3 FeCN का होल 6,
ठीक। कुछ अपने हम लोकल एग्जांपल दे दें तो देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, पोटेशियम का लिखोगे पोटेशियम, फिर क्या लिखोगे हेक्सा, क्या लिखोगे हेक्सा, फिर साइनो लिखोगे साइनो, फिर क्या लिखोगे फेरेट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, के की 3 हो गई, के 3 है तो 3 जाके कितनी मान ली x, और Cn की 1 तो 6 है तो कितने गए 6, 6 में 3 गए कितने बचे 3, थर्ड लिख दो। ओरल यही निकाल लिया करो, चार्ज बैलेंस कर लिया करो, क्या कर लिया करो, हो गया। देखो नेम, अब देखो जैसे जे हैं कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हैं, ये नेम जरूर कर लियो। अब जैसे जे यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा है, NH2 है, ठीक है, डाई एमीन क्लोराइडो नाइट्रेटो, ये सब ब्रैकेट के अंदर है, ये गलत लिखा, हम सही करके लिखेंगे, ठीक है। ये इसमें जो है प्लेटिनम माना PT, NH3 का होल 2, ठीक है, Cl NO2, ये है जैसे। अब जैसे आपको नाम लिखना है तो पहले का कैटायन तो है ना, तो छोड़ दे भाई। अब लिगैंड, लेकिन अब लिगैंड कितने हैं, 3 हैं, कितने हैं लिगैंड, जब 3 हो गए तो कैसे लिखे जाएंगे, अल्फाबेटिकल। तो पहले कहा आएगा डाई एमीन, तो लिखिए देखो डाई एमीन लिखिए, फिर सी वालो आएगा क्लोराइडो, फिर आएगा नाइट्राइटो नाइट्राइटो, फिर कैसा है प्लेटिनम सेकेंड प्लेटिनम। अब मेटल का नेम लिखा, क्यों, इस पर कोई आगे तो कुछ लिखा नहीं है, पीछे भी कुछ लिखा नहीं है, तो मेटल का नेम इधर देखो, जा में देखो, जा में 2 लिगैंड हैं, कितने हैं 2 हैं, अल्फाबेटिकल चलाओगे तो पहले आएगा बेस इथिलीन डाई है, पहले सी आएगा, कहा आएगा डाई क्लोरो, तो लिखिए देखो डाई क्लोरो डाई क्लोराइडो, सी पहले आएगी, फिर बेस इथिलीन डाई एमीन, बेस इथिलीन डाई एमीन, फिर वहां के बाद कोबाल्ट, क्या कोबाल्ट, और थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड कैसे आई, जब हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। फिर देखो ये वाला मर्क, अब जा में देखो कैटायन आ गया, क्या आ गया, ये सभी कैसे थे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स थे, कैसे थे, अब जे एनायनिक हैं, जे कैसे हैं, जे 2 एनायनिक हैं, आगे कछु लिखी है तो एनायनिक और पीछे लिखी है तो कैटायनिक। अब देखो जहां मर्क्यूरी, मरकरी लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे मरकरी, पहले क्या लिखो हमने मरकरी, फिर बाकी बात टेट्रा थायो साइनेटो, फिर लास्ट में क्या लिखते हैं कोबाल्टेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्टेट। और यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, थर्ड, कितनी होती है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली थर्ड होती है, 3 होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ कितनी है, यहाँ पे बैलेंस कर दी, अब इतने नीचे आ जाओ, पोटेशियम लिखा देखो पोटेशियम, फिर क्या लिखो ट्राई ऑक्सीडेटो ट्राई क्रोमेट, क्रोमेट की कितनी हो, थर्ड है, क्रोमेट की कितनी है, हाँ थर्ड है। अरे फेंको नहीं बताई थी, फेंको नहीं कितनी हो, 3 हो, ये तो जाको नाम मुझे कैसे है कैटायनिक है, कैसा है जहां में 8 नहीं लगेगी, तो देखो क्या लिखोगे पेंटाएमीन कार्बोनेटो, पेंटाएमीन कार्बोनेटो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, आगे समझ में। तो ये हमने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में लिखे हैं, सॉल्व करे हैं, एनसीईआरटी बुक से इनकी प्रैक्टिस कर लियो, इनमें से आने के चांस हैं। अब हम अपने मन से कुछ बता रहे हैं, ध्यान दो, कुछ हम अपने मन से बताए दे रहे हैं, गौर करना है। कुछ अपने मन से कुछ मेन हम बता दे रहे हैं, उनको भी देख लो। CO कुछ हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, जो भी देख लो, जो बहुत आए हैं CO, ठीक है, EN का होल थ्राइस Cl3, जैसे जी आ जाए, या जी आ जाए CO NH3 का होल 6, ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज, या जी आ जाए K2HgI4, या जी आ जाए ZnCN का होल 4, ठीक है, -2, या फिर जी आ जाए NiCN का होल 2, ठीक है, CN का होल 4 -2, या फिर ये आ जाए आपका FeCO का होल 5। कुछ ऐसे आ जाए जो इंपॉर्टेंट हमने बताए हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे, जनरली यही आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले कैटायन है नहीं है तो कैटायन का नेम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे ट्रिस इथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट, फिर इसका नाम देखो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, थर्ड
इसका कैसे लिखेंगे? अब देखो ये दोनों कैसे थे, ये दोनों थे कैटायनिक, तो 8 नहीं लगाई। और जे कैसे हैं दोनों? एनायनिक। जे कैटायनिक के हैं, जे एनायनिक के हैं। कैसे लिखोगे? पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट सेकेंड। अच्छा फिर तो देखो टेट्रा साइनो जिंकेट सेकेंड आयन, निगेटिव पॉजिटिव लगी है तो आयन लिखो जहां थे लास्ट में, पॉजिटिव निगेटिव लिखिए तो क्या लिखी जाएगी? आयन। अब इतने आ जाओ, टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड आयन, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। जे दो बहुत आते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है। जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैं कैसे हैं, ये जरूर आएगा इन दो में से एक। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकते इनकी 0 हो, कितनी होती है? तो जी हमने तुम्हें IUPAC नेम सिखा दिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका IUPAC का ही एक था बहुत ही। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आगे IUPAC आप सीख चुके हो तो आप देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और हम बता रहे हैं, उनको और देख लें। ठीक है, ये देखो कुछ नॉर्मल जो चीजें हैं, आपको इनमें डेफिनेशन के लिए क्या क्या करना है ये भी हम तुम्हें बता दें। कुछ डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, ये डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं। ये देख, ये डेफिनेशन है जो आप याद कर लेंगे। आयनीजेशन, ये 5 में से एक डेफिनेशन आ जाएगी। हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट कर देख लें। ठीक है, देखो ये 5 डेफिनेशन है, इनमें से एक आ जाएगी। आयनीजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्री। ये 5 डेफिनेशन कर लो, एक डेफिनेशन पक्की। फिर देखो ये 5 कर लो तो एक पक्की। 4 डेफिनेशन आने जामे। EDTA स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक लिगैंड, हाइब्रिडाइजेशन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इनमें से एक आ जाएगी। 2 डेफिनेशन हो गई। इसके बाद 10 डेफिनेशन और हैं, उनको भी देख लो। 10 डेफिनेशन और हैं। का 2 पन्ना डाले थे, कहाँ गया? और का है? हाँ, पन्ना एक ही डालो तो 10-10 करके है? एक जे है, एक जाके ऊपर एक और आता वो कहूँगा 2 आते 20 आती डेफिनेशन। चलो हम वैसे ही बता दे रहे हैं। देखो ये डेफिनेशन और आपको करनी है। देखो यहाँ 4 डेफिनेशन आने हैं, देखो सुन लो ध्यान से। कीलेट, मेटल कार्बोनाइल, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फेरोसिन और जाइसे सॉल्ट की स्ट्रक्चर, और EAN, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगैंड, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस, एम्बिडेंटेड लिगैंड, और तुम्हारे काउंटर आयन, और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये 10 डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन आएंगी। 5-5 करके कर लेंगे। पहला 5 ये करो। कीलेट बहुत अच्छा है, इस साल कीलेट के पूरे चांस हैं। कीलेट, फिर उसके बाद मेटल कार्बोनाइल, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फेरोसिन और जाइसे सॉल्ट की स्ट्रक्चर, EAN, ये 5 में से एक आ जाएगी। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगैंड, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, एम्बिडेंटेड लिगैंड, काउंटर आयन। ये तो ये 20 डेफिनेशन हमने बताई है। 20 डेफिनेशन 5-5 करके याद करें, हर 5 में से एक फंस जाएगी। 4 डेफिनेशन आनी है, 2 करनी है अपन को। ठीक, तो अगर आप ज्यादा 20 ना कर पाए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 10 कर लें। ठीक है, 10 डेफिनेशन भी कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम जो कठिन सी चीजें हैं वो पहले हम बता रहे हैं तुम्हें, टिपिकल चीजों को हम पहले बता रहे हैं। इनको देखो, ये है जैसे CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटन एनर्जी। ये CFSE बहुत बार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटन एनर्जी, ये क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटन एनर्जी। जैसे 5 ऑर्बिटल होती हैं, d ऑर्बिटल में कितनी ऑर्बिटल होती है? 5। तो 5 ऑर्बिटल को एनर्जी मिल जाए तो ये लोअर स्टेट से कहां चली जाती है? हाई में। जब हाई एनर्जी लेवल हो जाती है, ये एनर्जी लेवल है, ध्यान देखना, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है। d ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल जो होती है उसमें, जो d ऑर्बिटल है इसमें
5 है, 1 2 3 4। एनर्जी लो से कहाँ पहुंच गई, हाई से, ये हाई एनर्जी लेवल है, फिर स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो दो ग्रुप बनते हैं, एक T2G बनते हैं जो लोएस्ट एनर्जी वालों को दिखाते हैं, और ये EG बनती है जो हाई एनर्जी। इनमें जो डिफरेंस होता है, जैसे डेल्टा 0 से प्रेजेंट करते हैं, इसी को अपन कहते हैं CFSE। मतलब कि T2G और EG जो एनर्जी है उनके बीच जो डिफरेंस है उसे कहते हैं CFSE। देखो ये लिखा है हमने, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG। T2G and EG sets of orbitals is denoted by delta 0, ठीक है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड CFSE। तो जो CFSE की अगर डेफिनेशन आ जाए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की डेफिनेशन आ जाए, तो ये डायग्राम बनाएंगे और ये कर लेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा है। इसके बाद आगे आते हैं, इसी में आगे आते हैं, तो ये आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CFSE के बेस पे एक सीरीज बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्वेश्चन आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस यूनिट में जो नॉर्मल चीजें हैं उन पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो स्पेशल है उन पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टाइम अपने पास नहीं है, छोटी छोटी डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं। तो बताए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हमने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ CFSE। जब भी बताए ना CFSE, उसके बेस पे जो हम बना रहे हैं सीरीज उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे याद करने के क्या फायदा है, एक ओटी जरूर आएगी कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, कौन वीक लिगैंड है। 4 लिगैंड दे दिए जाएंगे, जहां में 3 ओटी आती हैं, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए बता रहे हैं। अगर जो आपने याद कर ली तो आपको एक ओटी अच्छी चली जाएगी। देखें कैसे याद करोगे, आएगी बारात सुन सयाने कल फरीदाबाद से, क्या कह रहे हैं, आएगी बारात सुन सयाने कल सीधी फरीदाबाद से, माने बारात जो आ रही फरीदाबाद से आई से आएगी से आई, आयोडाइड आयो, फिर बारात से ब्रोमाइड, आयोडाइड ब्रोमाइड, माने आयोडो ब्रोमो, SCN थायोसाइनेटो, सल्फाइडो, क्लोरो, फ्लोरो। तो जो होगा ना, ये सबसे वीक लिगैंड है। कैसा है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो लिगैंड थोड़ी से उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर देखो ओह माने ओह, बैल को पानी पिला, ओह बैल को पानी पिला और नखरे देता जा। जब बैल को पानी पिलाया तो नखरे देता, आजकल की जनरेशन गुस्सा होने लगा। ओह बैल को पानी पिला और नखरे देता जा। ओह माने हाइड्रोक्साइडो, ऑक्स माने, बैल माने क्या होता है, ऑक्स, बैल को ऑक्स कहते हैं, ऑक्स माना ऑक्जिलेटो, ये ऑक्जिलेटो है C2O4। पानी पिला माने H2O एक्वा, नखरे देता जा NCS। फिर देखो अम्मी मिलेंगी इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। अम्मी कहां मिलेंगी, अम्मी मिलेंगी इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। अम्मी से एमीन, EN से इथिलीन डाइएमीन, नॉर्थ नाइट्रो, कनाडा CN साइनो, और जे कार्बोनाइल। कार्बो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन है, जे सबसे स्ट्रॉन्ग पोल है और जे सबसे वीक पोल है। 2 पोल हैं। ये तुम्हारी क्या तैयार हो गई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब भी अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड की बात पूछे तो फिर आप कैसे पता करोगे, जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग दे रहा है, जैसे मान लो सब नीचे के स्ट्रॉन्ग है, क्या है, देखो ये पानी के बाद जे पीछे पानी आएगा, जे पानी के नीचे जे सब स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, और पानी के ऊपर वाले कैसे लिगैंड है, वीक। पानी न्यूट्रल हो बेचारो, तो जात्रा वीक है और जात्रा स्ट्रॉन्ग है, समझ गए। अब बात आते स्ट्रॉन्ग में ही स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, CO कार्बोनाइल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखियो। तो ये ऑर्डर याद रखोगे तभी तो पता चलेगा। कौन ऑर्डर पूछ लेते हैं ना कभी कभी, इकट्ठे लिख देंगे ऑर्डर, बताओ कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, या 4 दे रहे मान लो, जहां में A B C और D, और बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो अबे तो जहां में दिख रहा हो कार्बोनाइल है, ठीक। या वीक दे रहा है तीनों, तो सबसे वीकेस्ट कौन है आयोडो। तो अब टेबल तुम्हारे सामने बनी है तब तो पता चलेगा, वहां तो टेबल होगी नहीं, तो रप्पे बना लियो, आएगी बारात सुन सयाने कल सीधी फरीदाबाद से, ओ बैल को पानी पिलाओ नखरे देता जा। अम्मी मिलेंगी, कहां मिल रही अम्मी, कनाडा कोलंबो में है, कर रही थी अम्मी। अम्मी मिलेंगी नॉर्थ कनाडा एंड
नॉर्थ कनाडा कोलंबो, देखो पहले नॉर्थ आई है, फिर कनाडा आई है, फिर कोलंबो आई है। एक लॉजिक और हम बता देते तुम्हें सिंपल सो, एक तो जो होगा जहां में स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पहचान सकत, एक सिंपल तरीका और बताए देते हम तुम्हें, देखो का सिंपल तरीका है, गौर करके देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं। हमें लिगेंड के टाइप्स बताए हैं। लिगेंड एक होते हैं वीक लिगेंड और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। एक वीक लिगेंड है और एक कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वीक लिगेंड कैसे हैं, सॉक्स पहनो, कौन सी कंपनी के सॉक्स पहनो, एनसीपी कंपनी के, कौन से, एनसीपी कंपनी के सॉक्स पहनो। जहां में से ओटी अंदर, एक ओटी ऊपर में से आ जाएगी, एक ओटी यहां से आ जाएगी, गारंटी देते हैं। अब एस को मतलब डोनर एटम सल्फर होवे, डोनर एटम ऑक्सीजन होवे और डोनर एटम हेलोजन होवे, तो समझ जाओ वीक लिगेंड है। डोनर एटम हेलोजन माने फालतू कॉल बार बार आई, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब वीक लिगेंड है, जे कहूं दिख जाए वीक है। डोनर एटम ऑक्सीजन मिल जाए H2O, ऑक्जिलेटो नहीं बताई थे, सी डबल ओ, डोनर एटम ऑक्सीजन है, OH हाइड्रोक्सो। जब डोनर एटम ऑक्सीजन होवे तो वीक लिगेंड है, डोनर एटम हेलोजन होवे वीक लिगेंड है, H2S या ओनली सल्फर होवे डोनर एटम वीक लिगेंड है। समझ जाओ, सॉक्स पहन ले, मोजा पहन ले, सॉक्स कौन सी कंपनी के, NC। जे डोनर एटम है तो वीक लिगेंड और जे है स्ट्रॉन्ग। जैसे हम कहें एमीन कह दें NH3 स्ट्रॉन्ग है, हम NC कह दें स्ट्रॉन्ग है, हम NO2 कह दें स्ट्रॉन्ग है। डोनर एटम नाइट्रोजन, जब जब डोनर एटम नाइट्रोजन होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सुपर ट्रिक है, कहीं मिलेगी नहीं आपको। और एक ओटी तुम उड़ाए चले जाओगे, जाके 3 ओटी आज के लेक्चर जाने सुन लो, 3 ओटी पक्की, बाकी 3 कम नहीं होती हैं, बहुत होती हैं। CO कार्बोनाइल, सबसे कक्का तो यही है, तो कार्बोनाइल, ठीक है। साइनो, क्या साइनो, ठीक है। और जे PPS3 कहूं मिल जाए, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट जो, और PS3, ये सब कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, क्या है। तो स्ट्रॉन्ग कब होंगे, जब डोनर एटम NCP। वीक कब होंगे, सॉक्स का है के NCP। तो एक ओटी यहां से पक्की हो गई, एक काय से हो जाएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, एक आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल की, लो हो गई 3 ओटी पक्की, 3 ओटी हो गई। अब बची का 2 डेफिनेशन, जब 2 क्वेश्चन आएंगे, एक IUPAC नेम को आ जाएगा, IUPAC सिखा दिए, एक IUPAC नेम और डेफिनेशन 10 कर लो, 20 नहीं कर पा 10 सुन लो। कौन कौन सी, कीलेट आ रही, कीलेट आ रही है, EAN आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, 4-5 कर लो, एक फंस जाएगी। और एक वहां आइसोमेरिज्म वालों, एक ग्राफ बनाओ तो ध्यान करो, एक आइसोमेरिज्म का ग्राफ बनाया था, 5 आइसोमेरिज्म में एक आना है, 5 में से एक आना है। अब जो 5 शब्द बताए, इनमें से एक आना है, 2 डेफिनेशन पक्की हो गई, 2 ही तो करने तुम्हें। तो ये आपके यूनिट को हमने, यूनिट तो इसको तैयार करना है, तो फिर हम बता दें 3 ग्राफ बनाओ, कितने, एक आइसोमेरिज्म को ग्राफ बनाओ, 5 रखो वहां में, कितने, दूसरो ग्राफ बनाओ वहां में 5 डेफिनेशन रखो, कीलेट की डेफिनेशन रखो, EAN की रखो, है थोड़ा कीलेट हम बता दे रहे हैं, देखो कीलेट बता दें, कीलेट देख लो, बहुत कीलेट अच्छा है, आ सकता है। कीलेट में देखना, कीलेट में प्लेटिनम ले लो, जिस CH2 NH2, जब डायग्राम गलत कर ले, डायग्राम पे थोड़ा फोकस करियो। इथिलीन डाइएमीन को कोऑर्डिनेट से जोड़ दो, एक इस साइड से जोड़ दो, एक इस साइड से जोड़ दो। कीलेट आ रहा हूं, तुम्हारा कीला ठुक जाए, ध्यान रखियो। हाँ, कीलेट जे हैं, जे कीलेट की स्ट्रक्चर बनाए वो सीख ले पहले, ले ठीक। और जहाँ शॉर्ट में ऐसे लिखा PTEN का उल्टा, सब नामों तो जाओ, आपने सिखाओ तो नहीं सिखाओ तो, बेस इथिलीन डाइएमीन प्लेटिनम सेकेंड 9। अब जहाँ से डेफिनेशन बनाए थे, अरे भाई जी हमने यूनिट पढ़ाई हो तो वो सिंपल तरीके से बताई थी, कैसे डेफिनेशन बताई जाती थी, हमने आज पढ़ाई नहीं। क्या क्या कहोगे, जब बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड, जब बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा CMI से अटैच हो जाते हैं तो रिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कीलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीलेट नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी डेफिनेशन। थैंक यू।